अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल किया है कि क्या औरत जब प्रेग्नेंट की हालत में होती है तो उसके लिए रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं है। मतलब ये है कि जब औरत हामला होती है तो उसके लिए रोज़े को छोड़ना कैसा है। कि जिस तरह से बाकी औरतों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरीके से हामला औरत पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ और लाजिम है। हाँ, कुछ सूरतें हैं जिस सूरतों के अंदर रोज़े को छोड़ना ज़रूरी होता है, और वो 3 सूरतें हैं। अगर ये मौजूद हैं तो उस वक़्त रोज़ा औरत छोड़ सकती है, वगरना रोज़ा नहीं छूट सकता। पहली जो सूरत है वो ये है कि माहिर तबीब डॉक्टर ने कहा हो कि अगर आप रोज़ा रखेंगी तो आपके हमल को नुकसान हो सकता है, आपकी ज़ात को नुकसान हो सकता है और आपको कोई मूज़ी मर्ज़ लाहिक हो सकती है, तो इस सूरत के अंदर आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। दूसरी जो सूरत है कि अगर माहिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आप रोज़ा रखेंगी तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, इस सूरत के अंदर भी आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर आपका पहले से कोई तजर्बा मौजूद है कि आपने पहले कोई रोज़ा रखा था और आपके हमल को नुकसान हो गया था, तो इस सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप रोज़ा छोड़ दें। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्यों? वजह यह है कि जब माजूरी हो तो उस वक़्त शरीयत भी इजाज़त देती है, इसके बाद आप कज़ा कर सकती हैं। हाँ, अगर ये सिचुएशन है कि घर वाले कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, या आपका ख़ुद दिल मुतमईन नहीं हो रहा कि मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं, मतलब इस तरीके की सिचुएशन है कि आप मौजूदा तौर पे ये नहीं कह सकती, ना किसी ने डॉक्टर ने कहा है, ना किसी आपका तजर्बा मौजूद है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखें। वगरना आप फैमिली की बातों में आकर, अपनी बातों में आकर रोज़ा नहीं छोड़ सकती। अगर आपने रोज़ा छोड़ा तो आपको गुनाह होगा और ये गुनाह कबीरा होगा। बाद में अगर आप कज़ा भी करेंगी तब भी आपको गुनाह लाजमी तौर पे होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे रमज़ान शरीफ की बरकतों को समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।